अब ये बड़ी खबर आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक तरफा प्यार की वजह से खून की होली हुई है। दिल दहला देने वाली ये घटना दिल्ली के सूरत नगर की है। लड़की के घर वालों ने जब एक सनकी आशिक की बात को नहीं मानी तो अपनी बेटी की शादी कहीं और करने की तैयारी की और ऐसे में लड़का इस कदर गुस्से में आ गया कि उसने लड़की के घर वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। एक तरफा प्यार के इस मामले में युवक ने जहां अंधाधुंध फायरिंग की, वहीं 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 लोग अभी भी घायल हैं। लड़की के घर वालों पर फायरिंग के बाद लड़के ने खुद को भी गोली मार ली है। हमलावर युवक का नाम मनीष बताया जा रहा है। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है जगजीवन राम हॉस्पिटल में और दिन दहाड़े हुए इस वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। हम आपको बता दें कि अभी 1 हफ्ते के पहले ही गाजियाबाद और दिल्ली में इसी तरह की एक वारदात हुई थी, जहां अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं होने पर एक शख्स ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और बाद में खुद को भी गोली मार ली थी। 1 हफ्ते के भीतर 2 इस तरह की वारदात अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। सुप्रदम बैनर्जी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं, काफी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सुप्रदम, ये बताइए कि इस पूरे मामले में दरअसल हुआ क्या? युवक इतना नाराज क्यों था कि उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया? जी देखिए, जो हमलावर है उसकी पहचान मनीष के नाम से हुई है। मनीष जो है वो भी स्वरूप नगर इलाके में ही रहता है, ऐसी बात शुरुआती इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस ने दी है। पुलिस का ये कहना है कि मनीष जो है किसी लड़की से प्यार करता था और लड़की के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। इस बात से मनीष इतना गुस्से में था, इतना आग बबूला था कि वो आज उस लड़की के घर आ धमका। अब से कुछ देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले की यह घटना है और आने के बाद उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुल 7 लोगों पर उसने गोलियां चलाई, 7 लोगों पर चलाई। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारी। अभी तक जो खबर आई है उसके मुताबिक अजय 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस ने की है और इन 4 लोगों में 2 महिलाएं हैं। तो दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में इस तरह कत्लेआम जो है वो बेहद सनसनीखेज घटनाक्रम है और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। जो घायल हैं उनका इलाज बाबू जगजीवन राम अस्पताल में चल रहा है, लेकिन पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्यार में ये कैसी दीवानगी, ये कैसा पागलपन है जो मरने मारने पर ये नौजवान उतारू हो गया था। बिल्कुल, क्या उस नौजवान के बारे में कुछ पता चल पाया? दरअसल वो उसके परिवार वालों का क्या कहना है, वो किस परिवार का, और उसके परिवार को क्या इस बारे में जानकारी है कि उसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया है? जी देखिए, अभी तक परिवार वालों को शायद जानकारी मिल गई होगी, लेकिन वो परिवार के लोग अभी तक पुलिस के संपर्क में नहीं है। पुलिस अभी उसके परिवार वालों तक नहीं पहुंच पाई है क्योंकि वो नौजवान खुद भी जख्मी है। उसे भी अस्पताल लेकर आया गया है, बाबू जगजीवन राम अस्पताल में, और वहां पर जो बाकी घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। 4 लोगों की चूंकि मौत की पुष्टि हो चुकी है, अस्पताल में भारी भीड़ है और अफरा तफरी का माहौल है। ये घटना अपने आप में सिर्फ कत्ल या 4 लोगों के कत्ल की नहीं, इतने इसका डायमेंशन इतना बड़ा है, इतनी बड़ी ये घटना है, इसको नरसंहार की संज्ञा दे सकते हैं। एक नौजवान जो है वो नरसंहार पर उतारू हो गया और वो मोहब्बत के लिए उतारू हो गया। आखिर क्या वजह थी? अगर शादी कहीं और तय कर दी गई थी, उसकी फेरी लग गई है, मतलब गोली लगी गई है। मैं जिस टाइम देखा ना सबको लगी हुई, दरवाजा तोड़ के निकाले। दरवाजा तोड़ के निकाले तो सर कुछ पता चला है कि किसने मारा है, किसने नहीं? कुछ भी नहीं अभी तक। तो वो आपस में अंदर कमरे में उनका हस्बैंड था। वही सर आपको कहाँ लेके जाया जा रहा है? अभी ये पता नहीं मेरे को कहाँ ले जा रहा है। 1 मिनट हो जाए। तो ये अभी आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। वहां पर एक प्रत्यक्षदर्शी जो मौके पर था उसकी बात हम आपके सामने पेश कर रहे थे। सुप्रतिम अभी हमारे साथ बने हुए। सुप्रतिम, जैसा कि आपने कहा, इसे एक नरसंहार की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल कर आ रही है कि घर में जहां पर उस लड़के ने, मनीष ने हमला किया, वहां पर महिलाएं थी, बच्चे थे और लोग भी वहां पर मौजूद थे। ऐसे में इतनी गोलियां चलाना, 8 लोगों पर गोलियां चलाने के लिए जाहिर सी बात है उसके पास एक नहीं कम से कम 2 या 3 हथियार होने चाहिए। तो पूरी तरीके से तैयार होकर यह शख्स पहुंचा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आमतौर पर जो छोटा हथियार होता है उसमें 6 गोलियां लोड होती हैं। अगर 8 लोगों को गोली मारी है तो यह बहुत मुमकिन है कि वो एक साथ अपने साथ 2 हथियार लेकर आया हो। और खासकर अगर मान लीजिए देसी कट्टे यानी देसी हथियारों की अगर बात करें जो कहीं भी अवैध तरीके से बना लिए जाते हैं, तो उसमें एक फायर करने के बाद फिर से गोली लोड करनी पड़ती है। तो क्या उस नौजवान को, उस लड़के को इतना वक्त मिला, यह भी देखने वाली बात है। अजय, पूरा जो घटनाक्रम है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, जो घटनाक्रम है, उसे पुलिस अभी समझने की कोशिश करेगी। मौका वारदात को पुलिस ने सील कर दिया है, उस मकान को घेर लिया है पुलिस ने और फॉरेंसिक के एक्सपर्ट और क्राइम टीम के लोगों को बुलाया गया है। साथ ही पुलिस की कुछ टीमें जो है मनीष के घर के लिए रवाना की गई हैं और कुछ टीमें अस्पताल भेजी गई हैं जो जाकर वहां जो जख्मी लोग हैं उनका बयान ले सके। चश्मदीदों से पुलिस पूछताछ कर रही है जो आस पड़ोस में रहते थे। तो ये जो घटनाक्रम है इसमें अब नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ये पूरी घटना है और अब पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है सिर्फ
सिर्फ स्वरूप नगर थाने की नहीं बल्कि आसपास के जितने थानों के बड़े अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेटर हैं, उनको पुलिस ने बुलाया है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से अब सबूत भी जुटाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि क्या एक से ज्यादा हथियार थे या फिर एक ही हथियार से इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया। सप्रतम, जैसा कि हमने आपसे अभी पहले पूछा था, क्या मनीष के परिवार वालों का कुछ पता चल पाया? क्या ये पता चल पाया है कि वो कहां रहता था, क्या स्वरूप नगर का रहने वाला था? मतलब इस पूरे मामले में जैसा कि आपने कहा कई पेच हुई हैं, और उस लड़की का क्या जिससे मनीष मोहब्बत करने का दावा कर रहा था? जी बिल्कुल, अभी ये साफ नहीं हुआ है अजय कि क्या वो लड़की इस गोलीबारी का शिकार हुई है या नहीं हुई है, लेकिन मनीष जो है उसके बारे में पुलिस ने ये बताया है कि वो भी पास के इलाके में ही रहता है। अभी तक हालांकि पुलिस ने बहुत कंफर्म तरीके से पुलिस नहीं कह रही है, क्योंकि पुलिस का फोकस फिलहाल जो है वो जख्मी लोगों को सबसे पहले ट्रीट करना है और जो एविडेंस मौका वारदात पर बिखरे हुए होंगे उन्हें इकट्ठा करना है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के अगले चरण में वो मनीष के घर वालों का पता लगाएगी और तमाम चीजों को पता करेगी। लेकिन अभी जो बात सामने आई है, एक आपने सवाल ये पूछा अजय कि क्या उस लड़की का क्या? देखिए अजय, गोलीबारी जरूर हुई है, मनीष ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ गोलीबारी की वजह से एक तरफा प्यार कहकर देखना भी ठीक नहीं है। अभी तफ्तीश होगी और ये पता चलेगा कि जिस लड़की के लिए मनीष ने इतनी गोलियां चलाई, क्या वो लड़की वाकई मनीष से प्यार करती थी या वाकई ये एक तरफा प्यार का ही मामला था। तो अभी इन तमाम चीजों की पड़ताल होनी बाकी है और पुलिस फिलहाल मौका वारदात पर भी है और अस्पताल में भी है। बिल्कुल, अगर हम ध्यान दें तो हफ्ते भर के अंदर ही ऐसी एक और वारदात सामने आई थी, जिसमें एक शख्स ने सुबह से लेकर रात तक में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और वो भी मोहब्बत का मामला ही था। उस मामले में क्या पुलिस कहीं आगे बढ़ पाई? जी देखिए, ये पूरा मामला ओपन एंड शट केस की तरह था, क्योंकि जो कातिल है वो इस मामले में मकतूल भी है, वो अपनी खुद खुदकुशी कर रहा है, वो खुद भी मर रहा है। तो ये जो पिछली घटना थी वो भी बिल्कुल हुबहू ऐसी थी, ये जो घटना हुई है ये भी ऐसी है। तफ्तीश के नाम पर पुलिस को बहुत ज्यादा इस तरह के मामलों में करने की दरकार या जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पुलिस को किसी को कसूरवार ठहराकर चार्जशीट फाइल करने जैसी कवायद जो आमतौर पर दूसरे मुकदमों में करनी होती है, वो ऐसे मामलों में करने की जरूरत नहीं होती है। तो पिछला जो मामला है अजय, उसमें भी जो नौजवान था उसने तमाम लोगों को गोली मारने के बाद खुद को गोली मार ली थी, तो जो मुलजिम था उसकी भी मौत हुई थी। तो ये मामला भी तकरीबन ऐसा ही है। अब अगर मनीष जिंदा रहता है तो मनीष के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, अदरवाइज ये मामला भी जो है पिछले मामले की तरह ओपन एंड शट केस की तरह बंद हो जाएगा और ये मुकदमा खत्म होगा। लेकिन ये मुकदमा अपने आप में अजय कई सवाल छोड़ जाता है, ये पूरा घटनाक्रम कई सवाल छोड़ जाते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि इंसान की दीवानगी इस तरह प्यार मोहब्बत के मामलों में कितनी ज्यादा हो जाती है। इस बड़ी खबर पर दिल्ली में एक जबरदस्त खबर सामने आई है। बहुत बड़ा हादसा है ये। एक शख्स जो कि दावा कर रहा था कि उसकी मोहब्बत जो थी वो नाकाम रही, और जिस लड़की से वो मोहब्बत करने का दावा करता था उस लड़की की शादी उसके परिवार वाले कहीं और कर रहे थे। और स्वरूप नगर का ये मामला है जहां इस शख्स ने घर में घुसकर तमाम लोगों को गोलियों से भून दिया। 8 लोगों पर उसने कुल मिलाकर गोली चलाई है, जिसमें खुद अपने ऊपर भी गोली उसने मारी है, और 7 लोगों को जो गोली मारी है उसमें से 4 लोगों की मृत्यु की खबर पुष्ट हो चुकी है। बाकियों को अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मनीष नाम का ये युवक स्वरूप नगर के एक घर में घुसा और उसके बाद उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और अपने आप में ये दिल दहलाने वाली बात इसलिए है क्योंकि हफ्ते भर के अंदर ये दिल्ली में दूसरा मामला है जहां मोहब्बत में नाकाम शख्स ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। एक हादसा पहले भी था जिसमें कि पूरे दिन भर में दिल्ली के कोने से कोने तक घूमता हुआ एक शख्स 5 लोगों को उसने मौत के घाट उतारा था। और अब ये दूसरी वारदात सामने आई है जिसमें एक शख्स ने घर के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, और इस हादसे में अब तक 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रवि ने उन्हें वहीं पर गोली पहले भाभी का कत्ल, फिर भाभी की मकान मालकिन का कत्ल। 2 कत्ल के बाद 45 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर पहुंचा अपनी महबूबा के घर, फिर महबूबा का कत्ल, इसके बाद महबूबा के बाप का कत्ल, और फिर आखिर में खुद मर गया। एक नाकाम आशिक की दहला देने वाली दास्तान। इस सिलसिलेवार कत्ल की शुरुआत सुबह 9:30 बजे पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर इलाके से इसी घर से हुई। इस घर में 25 साल की रेनू अपने पति राजेंद्र के साथ पिछले 3 साल से किराएदार के तौर पर रह रही थी। तभी राजेंद्र के दोस्त रवि, जो रेनू को भाभी बुलाता था, सीधे उसके कमरे में घुस गया। इसके बाद उसने रेनू को वहीं गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो जैसे ही कमरे से बाहर निकल रहा था,
तभी गोली की आवाज सुनकर मकान मालकिन शीला देवी भी बाहर निकल आई। रवि ने उन्हें वहीं पर गोली मार दी। फिर इससे पहले कि इलाके के लोग कुछ समझ पाते, वो घर से बाहर निकला और मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गया। पुलिस अभी इस दोहरे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में लगी थी कि करीब 4 घंटे बाद बिंदापुर से 45 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के भोजपुर से एक खबर आई। खबर कि वहां भी घर के अंदर 2 लोगों को गोली मार दी गई है। मामले की तफ्तीश हुई तो पता चला कि दोनों वारदात एक ही शख्स ने अंजाम दी है। बिंदापुर में 2 लोगों को मारने के बाद रवि मोटरसाइकिल से सीधे भोजपुर पहुंचा। वहां उसने पहले अपनी प्रेमिका बेबी को गोली मारी और फिर बेबी के पिता हरेंद्र को। इन दोनों को मारने के बाद रवि छत पर गया और फिर खुद को भी गोली मार ली। में एक सूचना मिली थी कि 2 व्यक्तियों को गोली मार दी गई है। सूचना में जब हमारे थानाध्यक्ष महोदय वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक हरेंद्र है और एक बेबी है जिनको गोली मारी। पूछताछ में मालूम चला कि रवि नाम का एक लड़का है जो उनका रिश्ते में रिश्तेदार लगता है, दामाद का चचेरा भाई है। वो आया था, पहले उसने बेबी नाम की लड़की को गोली मारा, फिर हरेंद्र जी को गोली मार के और फिर ऊपर जाके छिप गया, ऊपर जाके कमरे में जाके छिप गया। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक रवि बेबी से एक तरफा प्यार करता था, पर जब बेबी, उसकी बहन रेनू और पिता हरेंद्र ने शादी से मना कर दिया तो उसने सभी को गोली मार दी और फिर अपनी जान भी दे दी। दिल्ली से ओपी शुक्ला के साथ भोलेनाथ, गाजियाबाद।